पहली बार नहीं है जब कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस अब तक करीब 4000 बार म्यूटेट हो चुका है, यानी अपना रूप बदल चुका है। लेकिन जिस तरह से ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन के साथ दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचा है, वो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अब तक जो वैक्सीन बनी है, कहीं वो भी बेअसर हो सकती हैं। क्या वाकई ये खौफ जायज है? देखिए ये रिपोर्ट। अब तक ब्रिटेन समेत दुनिया के 6 देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है। आशंका जताई जा रही है कि वायरस का ये नया रूप ज़्यादा खतरनाक है और सवाल उठ रहे हैं कि वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों पर कोरोना की वैक्सीन प्रभावी होगी या नहीं। इसका जवाब जानने के लिए आपका पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वायरस में म्यूटेशन किसे कहते हैं, ये कैसे होता है और इस वक्त क्या हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका से बड़ी संख्या में नए वायरस बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वायरस की कॉपी बनती है, लेकिन इस दौरान कभी कभी गलती हो जाती है और इस गलती को म्यूटेशन कहा जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, तो म्यूटेशन का दौर भी चलता रहता है। CAG UK यानी यूके कोविड-19 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने कोरोना के भीतर 17 बदलावों का पता लगाया है और अधिकतर बदलाव कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में हुए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है, जिसकी मदद से वायरस मानव कोशिकाओं पर चिपककर शरीर के भीतर अपनी संख्या बढ़ाता है। कोरोना वायरस की संरचना में स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है। एम प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है और तीसरा होता है एनवेलप प्रोटीन। कोरोना वायरस इनमें से स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर की कोशिकाओं को हाईजैक करने के लिए करता है। स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये हमारी कोशिकाओं का ताला कहे जाने वाले ACE2 रिसेप्टर को खोलकर कोशिकाओं के अंदर घुसकर संक्रमित कर देता है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बनी है, क्या वो वायरस के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए भी कारगर रहेंगी? क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के बदलाव से वायरस पहले की ही तरह इम्यून सिस्टम को धोखा देकर संक्रमित कर सकता है। हर वायरस की साइंस और सिम्टम्स यही होती है कि दे म्यूटेट। म्यूटेशन होने के बाद फ्लू वायरस होता है, हर साल म्यूटेट होता है, तो हर साल हम वैक्सीनेशन चेंज करते रहते हैं। तो आई थिंक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पाइक प्रोटीन है जिसको देकर हम आपके इम्यून सिस्टम को बोलते हैं कि आप उस वायरस को आइडेंटिफाई करिए। अगर स्पाइक प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो गया तो ये 1 साल की मेहनत फिर दोबारा हमें करनी पड़ जाएगी। इसी वजह से लोग कंसर्न्ड हैं। तो क्या नया स्ट्रेन अब तक वैक्सीन को लेकर की गई सारी मेहनत पर पानी फेर देगा? क्योंकि वायरस के रूप बदलने की वजह से ये भी हो सकता है कि वैक्सीन से जो शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है, उसे वायरस रूप बदलकर धोखा दे दे और लोगों को संक्रमित कर दे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वायरस से वैक्सीन नाकाम हो सकती है, लेकिन फिर भी ये चिंता लोगों के दिमाग में आ रही है क्योंकि ब्रिटेन की ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रॉबर्टसन ने हालांकि ये कहा है कि हो सकता है कि वायरस ऐसा म्यूटेंट बना ले जो वैक्सीन से बच जाता हो। अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति फ्लू के जैसी हो जाएगी, जहां वैक्सीन को नियमित रूप से अपडेट करना पड़ता है। अच्छी बात यह भी है कि अभी जो भी वैक्सीन हैं उनमें बदलाव बड़ी आसानी से किया जा सकता है और वैक्सीन में अगर बदलाव करना पड़ा तो उसमें उतना समय नहीं लगेगा जितना वैक्सीन डेवलप करने में लगा। बदलाव के लिए बस कुछ हफ्ते लगेंगे।